राहुल गांधी के एक और बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। बिहार की रंजू देवी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद, राहुल गांधी ने फैलाया था झूठ। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। पहले बिहार की मिंता देवी और अब रंजू देवी, इन वोटर्स के नाम का भरपूर गलत इस्तेमाल करके राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी के सामने जो महिला रंजू देवी वोट कटने की शिकायत कर रही थी, वो बोल रही थी कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया है। अब उन्हीं रंजू देवी के नाम वोटर लिस्ट में जब खंगाला गया तो उनका नाम वहां पर दर्ज पाया गया है। यानी जांच में यह पता चला है कि रंजू देवी और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा गया है। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी इस तरीके का झूठ क्यों फैला रहे हैं। इस मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और राहुल गांधी के इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश भी हुआ है। दरअसल रोहतास जिले की रहने वाली रंजू देवी ने यह जानकारी दी कि उनके जो वार्ड का सचिव है, उसने कहा था कि उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सचिव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी यात्रा पर आए हैं, उनसे मिलकर इस बारे में जानकारी दो। इसके बाद ही वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जाकर मिली और अपना पक्ष उन्होंने रखा। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर ये साजिश और षड्यंत्र रच रही है, इसका सबसे बड़ा खुलासा अब हुआ है जब रंजू देवी ने ये खुलासा किया कि वार्ड का सचिव आया था, उसने ये मुझे कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं जो है राहुल गांधी से मुलाकात करूं, और मैंने ऐसा ही किया। ये रंजू देवी का अपना दावा है। रंजू देवी ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने खुद लिस्ट देखी तो पाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, यानी उनका वोट नहीं कटा है। उन्होंने स्वीकार किया कि वार्ड सचिव के कहने पर ही वो राहुल गांधी के पास जाकर यह शिकायत राहुल गांधी से उन्होंने की, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान रंजू देवी उनसे मिली थी, वो वोट काटने की शिकायत उन्होंने की थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्षी दल इसे वोट की डकैती बता रहे हैं, जबकि हकीकत जब सामने आई तो पूरा मामला जाहिर तौर पर एक फर्जीवाड़े के तौर पर सामने आया। राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ जो संजय कुमार का ट्वीट है, जो पोस्ट है, माफीनामा है, और उसके बाद अब राहुल गांधी के इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। और जो झूठ लगातार राहुल गांधी परोस रहे हैं, उसको लेकर अब बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के जो फर्जी दावे राहुल गांधी ने किए थे, उसको लेकर उन्हें घेरा और कहा कि दरअसल कोर्ट ने यह साफ तौर पर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है जो ये बताती हो कि फर्जी मतदान महाराष्ट्र में हुआ था। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता के तमाम आरोपों को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यहां पर गौरव भाटिया कहते हैं कि राहुल गांधी झूठ की दुकान, शोरूम चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं। तो क्या कहा है, किस तरीके से हमला गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर बोला है, जरा सुनिए। आज मुख्य मुद्दा यह है, तो मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में कल ऐसी एक याचिका आई जिसमें कहा गया, और मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन चैलेंजिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस ओवर एलिजेड बोगस वोटिंग। यह कल का आदेश है। एक याचिका करता गया, उसने कहा महाराष्ट्र में बोगस वोटिंग हो रही है, और एक आरोप यह लगाया
75 लाख बोगस वोटर्स 6 बजे की जो एक समय सीमा थी उसके बाद वोट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि इस याचिका में दम नहीं है और उसको निरस्त किया। पहला, ऐसे ही जून 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में यही याचिकाकर्ता गए थे और याचिकाकर्ता ने कई ऐसे निराधार आरोप लगाए। उन्होंने कहा 95 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी हैं जहां पे गड़बड़ी हुई है। तो 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस याचिका को निरस्त किया और एक बात जो कही, ये कुछ शब्द हैं, ये जो पिटीशन लगाई है ये बहुत ही कैजुअल तरीके से लगाई है, लापरवाही है इसमें। उसके बाद जो कहा, कोई भी टैंजिबल मटेरियल नहीं है हमारे सामने जिससे ये कहा जा सके कि बोगस वोटिंग हुई है या निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जब याचिकाएं आती हैं तो न्यायालय का जो बहुमूल्य समय है इसको नष्ट किया जाता है और यह दुरुपयोग है न्यायिक प्रक्रिया का। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा, न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम विपक्षी सांसदों ने पहले मिंता देवी के नाम और उनकी तस्वीर लगी टी शर्ट पहनी, उस पर वो बुरी तरीके से घिरे और उसके बाद अब इस तरीके से रंजू देवी के नाम का इस्तेमाल किया गया, फर्जीवाड़े में उन्हें शामिल किया गया और उसके बाद ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि किस तरीके से बिहार में जाकर चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी इस तरीके से मतदाताओं के बीच ये झूठ, ये साजिश और ये षड्यंत्र इस तरीके से फैला रहे हैं ताकि चुनाव जीत पाएं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।